Hi everyone, welcome to Mentor Meter by Kalpana Singh. एंड एज़ यूजुअल जैसा कि मैं हमेशा कोई भी अपडेट होती है, कुछ इम्पॉर्टेंट होता है तो वो हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ. सो जो यूपीएससी ने जो एनडीए का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, सो एनडीए 2 का एक नोटिफिकेशन आ गया है. और this is a golden opportunity for girls also, although the vacancies for girls are very less because टोटल 13-14 वैकेंसीज हैं गर्ल्स के लिए. बाकी जो टोटल 400 वैकेंसीज आई हैं सबके लिए, गर्ल्स और बॉयज़ के. तो फिर भी आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी सोच के इसको परस्यू करना चाहिए. और यंगस्टर्स जो हैं, जो जितना भी मतलब, क्योंकि ये जो है, जो बच्चे 2004 से 2007 के बीच में जिनका बर्थ हुआ है, वो बच्चे इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं. तो नोटिफिकेशन सबसे पहले देखते हैं कि नोटिफिकेशन क्या आया है, उसके बाद हम डिटेल समझेंगे कि डिटेल में क्या है. तो हम सबसे पहले जाएंगे एडवर्टीजमेंट में, या फिर आप सीधे जाने इसमें कोशिश कर सकते हो कि आपको नॉर्मल होम पे जाइए आप, और उसके बाद जो राइट साइड में एग्जाम नोटिफिकेशन है, आप उसको ओपन करोगे तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया 18 मई को नोटिफिकेशन आया है, कल ही आया था. सो आई वाज सपोज टू create the video on that, but due to some reasons I was not able to make it. बट ये 18 मई को नोटिफिकेशन आया और 4 जून तक आप इसको 4 सितंबर जो है इसका डेट ऑफ कमेंसमेंट है. और इसको जो फिल करने की डेट है वो 7 तारीख तक आप रिसिप्ट वगैरह फिल वो कर सकते हो. तो ये इसका लिंक है. सबसे पहले हम नोटिफिकेशन देखेंगे, जो कि नोटिफिकेशन डॉक्यूमेंट है इसका. एनडीए 2 का जो एग्ज़ाम होगा, तो उसमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी देखनी है. तो इसमें जो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, सबसे पहले उनके जैसे कुछ जो एलिजिबिलिटी है, कुछ के लिए मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है, कुछ के लिए जो भी नॉर्मल नॉर्मल 12th क्लियर होना चाहिए उसके लिए. तो सबसे पहले फर्स्ट नोटिफिकेशन में जो भी फर्स्ट पॉइंट है वो देखते हैं. कैंडिडेट टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, mere issue of the admission certificate to the candidate will not imply that his candidature has been finally cleared by the commission. तो सबसे पहले जो कमीशन ही है इसको जो पास करेगा, तो ये एक सर्टिफिकेट होगा एनडीए का, जिसमें से हर फील्ड में कैंडिडेट जा सकते हैं. और चाहे वो आर्मी हो, चाहे नेवी हो, और चाहे एयर विंग हो, तो उसके लिए ये एनडीए की जो कंबाइंड एग्ज़ाम किया जाता है, इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग वगैरह भी होती है. तो ये सारी चीज़ें देखनी है. सबसे पहले हम यहाँ पे जो भी ये पूरा जो नोटिफिकेशन है उसमें जो डिटेल थी फर्स्ट पेपर में, तो यहाँ पे जो टोटल जो एग्ज़ाम होता है वो 900 मार्क्स का होता है. और ये 156 कोर्स है, और इसका पूरा डिटेल दी गई है, जो कि नेवी के लिए है, एयरफोर्स के लिए है, फ्लाइंग विंग में. तो जो आर्मी में जो वैकेंसीज़ हैं, फीमेल कैंडिडेट्स की 10 वैकेंसीज़ हैं, और जो टोटल वैकेंसीज़ है 208 हैं. नेवी के लिए 42 हैं, फीमेल्स के लिए 3 हैं उसमें. एयरफोर्स में 92 हैं, जिसमें फीमेल्स के लिए 2 हैं. और ग्राउंड ड्यूटीज़ के लिए 18 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें से 2 फीमेल्स के लिए हैं. ग्राउंड ड्यूटीज़ फॉर नॉन टेक्निकल 10 इंक्लूडिंग 2 फीमेल्स. और उसके अलावा जो नेवल एकेडमी की जो कैडर होता है 10+2 के लिए एंटायर, उसके लिए 30 है. वो सारी मेल्स के लिए वैकेंसीज हैं. तो टोटल 400 वैकेंसीज आई हैं इसमें. उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कैंडिडेचर की, तो रिटन एग्ज़ाम होता है इसका, और सिलेबस वगैरह आपको बहुत अच्छे से देखना है. ये सारे सेंटर्स हैं, तो आपके अकॉर्डिंग जो सेंटर सूटेबल होगा आप उसके लिए फिल कर सकते हो. एलिजिबिलिटी, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. सबसे पहले तो सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, सिटीज़न ऑफ नेपाल, क्योंकि इंडिया की और नेपाल की ट्रीटी है, इस वजह से नेपाल के सिटीजन्स को भी इसमें चांस दिया जाता है. अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, और ये भी सारे इसमें इंक्लूड हो सकते हैं, हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, ईस्ट अफ्रीका, केन्या, युगांडा. बिकॉज हमें जो जितने भी अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी हमारे जो ट्रीटी साइन की गई है, तो उनको भी इसमें जो परमानेंट सेटलमेंट है वो इंडिया में है, तो वो फिल कर सकते हैं. इसके बाद प्रोवाइड द कैटेगरी कैंडिडेट बिलोंग टू फर्स्ट एंड थर्ड अबव शैल बी पर्सन इन whose favor and certificate of eligibility has been issued by the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इशू करवाना है उसको.
और जैसे आपने सुना होगा गोरखा रेजिमेंट के लिए, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल के लिए एज रिलैक्सेशन की, अगर एज लिमिट की बात करते हैं तो अनमैरिड होना चाहिए सबसे पहली बात। और 2004 से पहले, 2004 और 2007 इन दोनों के बीच में ही होना चाहिए। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट जो हैं, तो 2004 से पहले उनका बर्थ नहीं होना चाहिए और 2007 के बाद नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। उसके अलावा यहाँ पे जो ये मेजर पॉइंट थे, फिर भी आपको मेजर खुद से सारे पॉइंट्स पढ़ने हैं बिकॉज इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा। जो भी कैंडिडेट, बिकॉज एनडीए जो होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है, तो यह है कि आप 12th लेवल से प्रिपरेशन करना शुरू करोगे तो, क्योंकि बहुत कम टाइम मिलता है, 4 साल का चंक होता है बस इसके लिए कि जो 2004 से, मतलब एक जनरल है जैसे 18 to 23 वाला जो फेज़ होता है तो उसी में ही क्लियर किया जाता है बिकॉज यंग जनरेशन चाहिए नेवल एकेडमी और इन सारी उसके लिए जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं हायर ऑफिशियल्स और यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, तो ट्रांसपेरेंसी में कोई डाउट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे जैसे आर्मी विंग के लिए, आर्मी विंग एनडीए के लिए 12th पास होना चाहिए, पैटर्न ऑफ स्कूल एजुकेशन इक्वेलेंट टू एनी कोई भी बोर्ड हो। उसके अलावा एयरफोर्स के लिए नेवल एकेडमी में 12th पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से होना चाहिए नेवल एकेडमी के लिए। उसके अलावा अगर बात करते हैं एसएसबी इंटरव्यू जैसे ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये सारी आपको देखने होंगे। तो मेन चीज़ है कि जिन्होंने मैथ से किया है, और आर्मी के लिए कोई भी सब्जेक्ट से 12th पास होना चाहिए और बाकी एज लिमिट सबकी सेम है। तो 2 चीज़ें हैं, तो वो स्टूडेंट भी फिल कर सकते हैं जिनके पास मैथमेटिक्स नहीं था, वो किसी भी सब्जेक्ट से हो आर्मी एनडीए के लिए। और एयरफोर्स के लिए जो मैथ, साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स तीनों चाहिए होंगे, तो वो इसमें मेंशन किया गया है। उसके अलावा कैंडिडेट अपियरिंग इन द 11th क्लास एग्जाम्स आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम, क्योंकि जो भी बच्चे हैं उनको 24 जून 2023 तक अपना जो एग्ज़ाम का सर्टिफिकेट है वो शो करना है। तो 12th क्लास के जो भी कैंडिडेट्स हैं जो जिन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं या अपियरिंग थे, वो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग दे कैन प्रेजेंट दियर सर्टिफिकेट ऑल्सो। फिजिकल की अगर बात करते हैं तो फिजिकल की कुछ डिटेल्स दी गई हैं। कैंडिडेट मस्ट बी फिजिकली फिट अकॉर्डिंग टू द फिजिकल स्टैंडर्ड्स, जैसे एनडीए के लिए होता है, आर्मी के लिए और नेवी के लिए। उसके बाद एज पर गाइडलाइंस उसमें जो भी गिवन होंगी तो उसको एक बार डिटेल में जाके आपको देखना होगा। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई फ़ी नहीं लग रही है, SC/ST कैंडिडेट्स के भी लिए कोई फीस नहीं लग रही है इसमें। उसके अलावा अदर कैंडिडेट्स के लिए इसमें 100 रुपये की फ़ी लग रही है। उसके अलावा आप बाई कैश भी कर सकते हो SBI में जाके, और ऑनलाइन पेमेंट भी इसका होता है। सो ये सारी डिटेल्स थी, जितना भी एक बार आप देख सकते हो। तो आई होप दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू। तो नोटिफिकेशन में एज सच पैन कार्ड, ID प्रूफ वगैरह दिए हुए हैं इसमें, तो एक बार आप देख लेना। जो ID प्रूफ आपके पास हो अवेलेबल वो आप इसमें अपलोड कर सकते हो। और ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। वाइल फिलिंग इन द एप्लीकेशन फॉर्म द कैंडिडेट शुड केयरफुली डिसाइड अबाउट हिज चॉइस फॉर द सेंटर ऑफ द एग्ज़ाम, बिकॉज बाद में चॉइस नहीं मिलती है एग्ज़ाम सेंटर की। तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपकी उस टाइप की लोकेशन क्या होगी, और जो सबसे सूटेबल लोकेशन हो आपके लिए आपको वही फिल करनी है इसमें। उसके बाद अगर आप बात करते हो नोट 5 की, एप्लीकेशन विदाउट द प्रिस्क्राइब्ड फी अनलेस remission of fee is claimed as in the पैरा 4। तो ये सारी चीज़ें हैं कि अपनी जो भी एग्जामिनेशन फ़ी ठीक से मतलब सबमिट करनी है आपको। उसके बाद जो भी बाद का प्रोसेस है एक बार आपको देखना है उसका स्टेटस, कि आपकी फ़ी कंप्लीट होने के बाद फॉर्म कंप्लीट फिल किया गया है डिटेल फॉर्म या नहीं फिल हुआ है। तो ये सारी चीज़ों का आपको बहुत स्पेसिफिकली ध्यान रखना होगा, बिकॉज जो एनडीए के स्टूडेंट्स होते हैं एज लिमिट का बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है, तो वो आपको ध्यान रखना होगा। बिकॉज एक बच्चे जो हैं 10th क्लास से ही तैयारी करना शुरू करते हैं एनडीए के लिए जनरली,
तो अगर आपने 12th पास किया है और अगर आपने 11th क्लास से भी तैयारी शुरू करी है, दैट इज़ वेल एंड गुड। और इन केस नहीं भी की है तो आप इस प्रिपरेशन को एटलीस्ट 1 साल दे सकते हो और इस बार फॉर्म फिल करके अच्छे से, बिकॉज जितना आपने पढ़ा होगा पेपर उसी के अकॉर्डिंग आएगा। बुक्स लेके आइए, अच्छे से पढ़ाई करिए, क्योंकि यूपीएससी अच्छा खासा टाइम भी देता है, तो उसी के हिसाब से आप आराम से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। सारी जितनी भी जो आपको सिलेबस बहुत अच्छे से देखना है इसको, एक बार मैं आपको सिलेबस भी डिस्क्राइब कर देती हूँ। बार बार ये सारी चीज़ें एक बार ठीक से देख लेना, बिकॉज 7 जून इसका लास्ट डेट है और ऑनलाइन एप्लीकेशन विड्रॉल का डेट है 14 जून। बाकी ट्रैवलिंग अलाउंसेस वगैरह के लिए भी आप देख लेना, जो भी फर्स्ट टाइम जो कमीशन देता है नेवल एकेडमी का, जो भी हेडक्वार्टर और ये सारी चीज़ें जो आपको मेन आपको याद रखना है। मेन तो सबसे आपका नेम और ईयर ऑफ एग्ज़ाम आपको अच्छे से फिल करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको अपने पास रखना है, रोल नंबर अच्छे से अपने पास रखना है, नेम ऑफ कैंडिडेट्स और पोस्टल एड्रेस भी अच्छे से फिल करना है, और सेंटर का जो आपको ध्यान रखना है वो बहुत ज़रूरी है चीज़ है। अब हम आते हैं इसके सेक्शन पे जो कि सिलेबस का पार्ट है, बिकॉज डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह के इसमें नॉर्म्स दिए गए हैं एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह के। तो मैथमेटिक्स जो होगा 2.5 घंटे का पेपर होगा, 300 नंबर का। जनरल एबिलिटी में जो रीजनिंग वगैरह आती है वो काफ़ी अच्छे लेवल की आती है, बिकॉज एनडीए का आपने सुना ही होगा, यूपीएससी कंडक्ट करवा रही है, तो एनडीए का जो लेवल होता है वो बहुत अच्छे लेवल में आता है। बट ये है कि आपने 12th के बाद जैसे 12th परस्यू किया है तो आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी, तो ये मत सोचिएगा कि नहीं मेरी तैयारी नहीं है तो मैं नहीं फिल करूँगा। एटलीस्ट फॉर्म आपको फिल करना है। आप ये मत सोचना कि मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ या फिर मैं नहीं कर सकता, बिकॉज कॉन्फिडेंस आपके अंदर हमेशा होना चाहिए, तभी आपको जो सक्सेस मिलती है वो आपको तभी मिलेगी जब अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहेगा आपको। तो ये सारी चीज़ें थी इसमें। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, बिकॉज 2.5 आवर का एग्ज़ाम है और 300 मार्क्स का मैथ्स है एंड 600 मार्क्स की जो है जनरल एबिलिटी टेस्ट है। सो दैट इज़ कॉल्ड एसएसबी टेस्ट और इंटरव्यू। उसके बाद अगर आप जाते हो सिलेबस पे, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। सो मैथमेटिक्स है, अलजेब्रा, इसकी जो भी बुक्स हैं आपकी 11th और 12th क्लास की और 10th क्लास की भी इसमें आपको हेल्प करेगी। ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिक्स एंड मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ट्रिग्नो और एनालिटिकल ज्योमेट्री, जो भी डायमेंशंस हैं, डिफरेंशियल कैलकुलेशंस, इंटीग्रल और वेक्टर अलजेब्रा, स्टैटिक, प्रोबेबिलिटीज, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज आपकी अगर इंग्लिश बहुत अच्छी है, बिकॉज वहाँ पे इंग्लिश एनडीए में बहुत अच्छी मांगी जाती है, तो 200 नंबर का आपका इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है। आई मीन 200 नंबर की इंग्लिश है तो आपको इंग्लिश में बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तो जो बच्चे इंग्लिश में बहुत अच्छा करते हैं तो उसके लिए जो प्रोबेबिलिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज इंग्लिश आपको बाद में भी जब भी आप आगे अपनी सर्विस में परस्यू करोगे और आपके लिए लाइफ में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है आजकल हर फील्ड में। उसके अलावा जनरल नॉलेज की बात करते हैं तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, सोशल स्टडीज़, ज्योग्राफी और जो करंट इवेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। 400 मार्क्स का है। फिज़िक्स का सिलेबस दिया हुआ है, इसको आपको अच्छे से देखना है, फिज़िक्स का जो सिलेबस है। उसके अलावा आपको केमिस्ट्री का सिलेबस देखना है। जनरल साइंस में क्या सारी चीज़ें आ रही हैं, सोलर सिस्टम है, मेटियोर्स, कॉमेट्स, ये जो फूड है, डाइट वगैरह, ये सारी चीज़ें। हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट, तो हिस्ट्री फ्रीडम मूवमेंट में ट्राई करूँगी, बिकॉज जो यूपीएससी का सिलेबस है और इसका सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें सेम है, तो जो मैं प्लेलिस्ट इसमें हिस्ट्री की कंप्लीट करूँगी, आई विल ट्राई टू कवर एज अ लिस्ट एज पॉसिबल, तो वो आप एक बार देखिएगा, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ज्योग्राफी का सेक्शन भी मैं वेरी सुन आई एम गोइंग टू कवर दैट, सो दैट यू कैन गो थ्रू इट एज वेल। करंट इवेंट के लिए बहुत सारे एनडीए की जो भी बहुत सारे चैनल्स हैं यूट्यूब में, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हो। एटलीस्ट 2 घंटे आपको करंट अफेयर के लिए निकालने हैं, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि करंट और स्टैटिक का पोर्शन दोनों को आपको कवर करके चलना है। उसके अलावा एग्जामिनेशन मार्क्स की और पार्ट्स की बात करते हैं तो इसमें जो भी सेक्शन दिए हुए हैं ABCDEF विल कैरी अप्रॉक्सीमेटली जैसे 25, 15, 10, 20 ये सारे वेटेजेस होंगे। इसमें से जो भी मार्क्स वगैरह का होगा
इंटेलिजेंसी एंड पर्सनालिटी टेस्ट के लिए स्टेज 1 एंड स्टेज 2 दी गई हैं। इसको आपको एक बार डिटेल में पढ़ना होगा। तो जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी मैं आपको ऑलरेडी इसमें बता चुकी हूँ। बाकी ये सारे जो भी कैंडिडेट इंस्ट्रक्शंस हैं इसको आपको एक बार पढ़ना है। फॉर्म फिल करने से पहले अपने मम्मी या पापा किसी को अपने पास बिठाइएगा, बिकॉज आप इतने मेच्योर नहीं हो। 12th क्लास का जो बच्चा होता है वो काफ़ी मतलब बिकॉज अपने पेरेंट्स से हेल्प लीजिए, या अपनी कोई भी यंगर एल्डर ब्रदर हो, सिस्टर हो, उनसे हेल्प लीजिए। यूट्यूब चैनल से देखिए कि ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, उसके अलावा बहुत सारे जो भी एनडीए स्पेशलिटी वाले जो चैनल्स हैं उसको देखिए, जो कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हों अच्छे से, तो वो आपको अच्छे से देखना है। और उसके अलावा ये जो फॉर्म है एक बार ठीक से फिल करना है। जो राउंड वगैरह, ये तो आपके जो भी पेपर होगा उसका पैटर्न दिया हुआ है, तो ये आपको ठीक से देखना है एक बार। अपने जो रोल नंबर वगैरह उसकी कॉपी अच्छे से फिल करके, जब आपका फॉर्म फिल हो जाएगा तो उसको अपने पास फ्यूचर रेफरेंस के लिए रखिएगा, अच्छे से हमें सेव करके अपनी जीमेल आईडी पे रख लीजिएगा। तो ये सारी डिटेल्स थी, जितना भी वेट और उसके लिए, और जब भी फिज़िकली फ़िट होने चाहिए बच्चे। सो 17 to 18 ईयर्स 20 ईयर्स का जो एज वगैरह का जो क्राइटेरिया है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस एग्ज़ाम। जैसे ये सारी चीज़ें आपको इजीली समझ में आ जाएंगी। एक बार आप फिज़िकल में भी देख लीजिएगा, और किसी से आप गाइडेंस ले सकते हो कि क्या इसके अलावा एडिशनल चीज़ें हैं। ऑल्दो जो चीज़ें बहुत बेसिक और स्पेसिफिक थी वो मैंने आपको बता दी हैं, ताकि कोई भी हूसोएवर इज़ वाचिंग द वीडियो तो एटलीस्ट आपको जिस्ट मिल जाएगा कि हाँ न्यू नोटिफिकेशन आया है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। और मेरा जो मोटिव है वीडियो बनाने का, ये बेसिकली माई मोटिव इज़ टू मोटिवेट यू गाइज। इफ़ यू आर थिंकिंग दैट एनडीए बहुत टफ है, या यूपीएससी में आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है। वेदर यू बिलोंग फ्रॉम अ वेरी रिमोट विलेज, लेकिन इंटरनेट की फैसिलिटी आजकल हर जगह होने लगी। हर किसी के पास आजकल स्मार्टफोन होता है, 12th क्लास के स्टूडेंट्स के पास। तो आप ये मत सोचिएगा कि हमारे पास पर्टिकुलर फैसिलिटी नहीं है, बिकॉज बहुत सारी जो बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे लोग प्रिपरेशन करवा रहे हैं, ताकि आपको, अब क्योंकि बुक्स आपके पास हैं, एफर्ट आपको ही लगाना है। ये फिज़िकल उसके पैरामीटर्स है, तो बुक्स वगैरह आपके पास हैं, वो सारी चीज़ें आपको खुद ही पता चल जाएंगी। जब आप बुक्स वगैरह ओपन करके देखोगे तो ये सारे जो भी पैरामीटर्स थे, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। एक बार जब आप फॉर्म फिल कर लेंगे तो इसके बाद जितने भी पोस्ट वगैरह हैं, कहाँ से कौन कौन सी जो भी आर्मी, जब से लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, ये सारी चीज़ें आपके जो भी ग्रेड्स वगैरह अपग्रेड होती हैं वो होंगी। जैसे फर्स्ट ईयर में ऑन कमीशन, उसके बाद सेकेंड ईयर पे आपको कैप्टन मिलेगा, देन 6 ईयर्स पे मेजर, देन 13 ईयर्स पे लेफ्टिनेंट कर्नल, उसके बाद कर्नल सेक्शन में आएंगे। ऑन सेक्शन पे 26 ईयर्स पे कर्नल, टाइम स्केल एंड ब्रिगेडियर। ऑन सिलेक्शन ये सारी चीज़ें हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको जो भी पोस्ट वगैरह होती हैं। सो दिस इज़ लाइक वेरी renowned, you will be get the opportunity to serve the nation, which is really important, and that's very I mean honored thing। अगर कोई भी इस सर्विस में जाता है तो यहाँ पे जैसे ट्रेनिंग सेक्शन में आर्मी कैडर में बीएससी कंप्यूटर्स है, बीए है, और नेवल एकेडमी के लिए बीटेक डिग्री है, उसके बाद एयरफोर्स के लिए। तो ये सारी चीज़ें भी हैं जो कि कैंडिडेट वगैरह फिल करते हैं बहुत सारे। तो इसमें जो 12th के स्टूडेंट्स हैं वो भी फिल कर सकते हैं। दिस इज़ सच अ लवली अपॉर्चुनिटी। तो आप फॉर्म फिल करिए, डिटेल में देखिए, अपने पेरेंट्स से बताइए कि मुझे आपको एनडीए परस्यू करना है, आप एनडीए के लिए तैयारी करना चाहते हो। और जो 10th के स्टूडेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं, सो अभी से अपने प्रिपरेशन में लग जाइए। 12th का जो भी आपका सिलेबस होगा उसको बहुत रिलीजियसली पढ़िएगा। उसके बाद आपका जो भी क्योंकि फ़िज़िकल का जो भी क्राइटेरिया होगा ये आपको एक बार ठीक से देखना पड़ेगा। 400 वैकेंसीज़ काफ़ी होती हैं, और फीमेल्स के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज इट इज़ द सेकेंड टाइम, बिकॉज लास्ट ईयर और इस साल फीमेल्स को अपॉर्चुनिटी मिली है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। टिल देन, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, एंड टेक केयर। फिल द फॉर्म। कोई भी क्वेरी होती है यू कैन सेंड मी ऑन कमेंट बॉक्स। तो मेरी अगर जो भी मुझसे हेल्प बन पाएगी, आई विल ट्राई टू कवर दैट।
फॉर्म फिल कर दीजिएगा जैसे मैंने प्रोसेस बताया है आपको। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो, जो यूट्यूबर्स जनरली बोलते हैं, तो क्योंकि इट इंक्रीज द क्रेडिबिलिटी, सो आई एम डूइंग द सेम। थैंक यू सो मच, बाय बाय।